स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है केवीपीवाई का फाइनली एप्लीकेशन पोर्टल खुल चुका है। 6 सितंबर से वो खुल चुका है 5 अक्टूबर तक के लिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए केवीपीवाई का पोर्टल खुल चुका है, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसके एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए केवीपीवाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से उसका फायदा लोग नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, केवीपीवाई का फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये बेसिकली रिसर्च को इंडिया में एक रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया, मतलब जिससे रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। लोगों का जिनका भी रुझान है रिसर्च की तरफ, साइंटिस्ट बनने की तरफ, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए अदर जितने भी कैरियर होते हैं, जैसे कि मान लो बीटेक आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, वहां पे अपने बीटेक की डिग्री करिए और उसके बाद आपको कैरियर बन जाता है, आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। ठीक है, बट रिसर्च का एक फील्ड ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा आपको माथापच्ची होती है, बहुत काम करना पड़ता है और तब कहीं जाके आपको कुछ फाइनली मिलता है। तो बेसिकली उसका ज्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो बहुत कम लोगों का रुझान होता है जो प्योर साइंसेस की तरफ अपने आप को मतलब आगे लेके जाएं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है कि इसको प्रोत्साहन देने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराती है केवीपीवाई, जो कि एक प्लेटफॉर्म है अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं। इससे फायदा क्या होते हैं, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है मंथली 5000 का, और आपको 20,000 तक अगर आप मान लो एनुअली कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं या कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं या कोई रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो आपको 20,000 तक का रुपीज एनुअली वो भी मिलता है। 5,000 तो मिलेगा ही और एनुअली आपको 20,000 भी मिलेगा। तो बेसिकली आपको इकोनॉमिकली भी लोग हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करती है ताकि आप आगे बढ़ सकें किसी भी रिसर्च में। लेकिन ये उन्हीं बच्चों को मिलता है या केवीपीआई उन्हीं बच्चों को फायदा करता है जिनको मतलब रिसर्च के फील्ड में ही जाना है, जिनको साइंटिस्ट ही बनना है। क्यों? अगर आप केवीपीआई क्रैक करते हैं और आईआईटी में चले जाते हैं तो इसका फायदा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। बेसिकली आप बस रिज्यूम में अपने दिखा सकते हैं कि यस आई एम केवीपीआई क्वालिफाइड, बट आप अगर प्योर साइंस में जाते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, एमएस करते हैं, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। मतलब जो भी स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी फेलोशिप मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब आप प्योर साइंस, बेसिक साइंस को आप ऑप्ट करते हैं, मतलब बीएससी एमएससी को ऑप्ट करते हैं। तो करेक्ट, तो ये पूरा केवीपीआई के बारे में है। बाकी मैं आपको और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ केवीपीआई के बारे में, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केवीपीआई के बारे में जानते हैं। ठीक है, केवीपीआई का फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये स्टैब्लिश किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1999 टू इनकरेज रिसर्च इन साइंस। कुछ बच्चों का जिनका रुझान है साइंस की तरफ बहुत अच्छा सा, तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हर जितने इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, इन सभी क्षेत्र में क्या होता है, आपको बहुत जल्दी कैरियर बन जाता है, बहुत जल्दी आपको जॉब लग जाती है। लेकिन रिसर्च में कैरियर बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आपको पड़ती है, और यह रिसर्च में बहुत सारा पैसा भी लगता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी बच्चे जिनको अगर आपको रिसर्च में जाने का मन है या साइंटिस्ट बनने का मन है, उनके लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये एक टेस्ट कंडक्ट कराती है केवीपीआई, जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलती है। और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आईसर है और आईएससी है, इनमें सभी में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ताकि अगर इसको जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो आगे जाके रिसर्च के सेक्टर में अच्छा सा अच्छा काम कर सके। ठीक है, तो केवीपीआई क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज द टैलेंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट टू परस्यू कैरियर इन रिसर्च। मैंने जैसा कि बताया कि इसका मोटिव यही है कि रिसर्च को बढ़ावा देना है, साइंटिस्ट को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म है केवीपीआई। क्लियर?
to provide scholarship and grant up to pre-PhD level to selected student। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उनको फेलोशिप मिलेगी, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बेनिफिट्स ऑफ केवीपीआई क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर आप इसको पास कर लेते हैं, इसको क्रैक कर देते हैं तो क्या आपके बेनिफिट्स होंगे? पहली बात तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है बहुत ही वेरियस रेपुटेड कॉलेज लाइक आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बहुत सारे हैं इंडिया में, और इनमें प्योरली रिसर्च के लिए ही ये बनाए गए हैं। ऐसे आईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी प्योरली रिसर्च के क्षेत्र में ही काम करने के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट जाते हैं जिनका प्योरली एक ही मोटिव है, रिसर्च एंड साइंटिस्ट बनना ही एक मोटिव है। क्लियर? इसमें मंथली फेलोशिप मिलती है 5,000 रुपीज का, और एनुअली में 20,000 मिल सकते हैं। किसके लिए? जब आप अगर कोई मान लो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर पूरे साल में कहीं जरूरत है तो 20,000 रुपीज और ये लोग आपको प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं। या फिर आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, सेमिनार अटेंड करना है और आपको जाना है, तो भी ये लोग हेल्प करेंगे। ये अप टू 20,000 तक आपको हेल्प करेंगे आने जाने में या वहाँ सेमिनार अटेंड करने में। या कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जो खर्चा लग रहा है उसमें 20,000 तक एनुअली ये देते हैं। 5,000 तो देते ही देते हैं मंथली, साथ में ये एनुअली देंगे। अच्छा, ये कब मिलता है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। जो भी बच्चे बीटेक करने जा रहे हैं उन लोगों को ये नहीं मिलेगा, जो प्योरली साइंस के क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे कि बीएससी करने जा रहे हैं आप, बीएस करने जा रहे हैं, बी स्टैट करने जा रहे हैं, बैचलर इन मैथ्स करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी ले रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, मतलब प्योरली साइंस के क्षेत्र में जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, इन सेक्टर्स में प्योरली आप रिसर्च के पर्पज से जा रहे हैं तो ही ये मिलेगा। आप बीटेक करने जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ये नहीं मिलेगा। करेक्ट है? ये प्योरली प्योर साइंस के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो ही ये मिलता है। ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट बनने के कुछ चांस रहे। आईडी कार्ड भी देते हैं लोग, आईडी कार्ड टू एसेस लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी जहां भी होंगी, अगर आपके पास केवीपीआई का आईडी है तो आपको वहां पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, रिसर्च लैब, जितनी लैब हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ पे रिसर्च होता है जो गवर्नमेंट के फंडेड है, वहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज, जो भी यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आपको आइडेंटिटी कार्ड भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और एक्सपर्ट गाइडेंस बाय टॉप रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड, जितने वर्ल्ड में रिसर्चर हैं वो सभी केवीपीआई के बारे में जानते हैं, और वो लोग इसमें आपको गाइडेंस भी करते हैं। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, आपने अपना मतलब आइडेंटिटी कार्ड दिखाया या केवीपीआई आप क्वालिफाइड हैं ऐसा कुछ बताएंगे, तो वो लोग आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जिससे आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। ये बेनिफिट्स ऑफ केवीपीआई। करेक्ट? अब आ जाते हैं सिलेक्शन इन केवीपीआई में। सिलेक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं? ठीक है, पहला स्टेप्स क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा यही जनवरी सेशन में ही होता है, और इस बार का जो टेस्ट है 31 2021 में आपका ये एग्जाम है। संडे के दिन ही जनरली ये एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। इसमें कैसे सेक्शन होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ में क्या होता है? इंटरव्यू होता है। लेकिन इस सेशन के लिए, कोरोना की वजह से इस सेशन के लिए आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया, प्योरली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही केवीपीआई क्वालिफाई होगा। इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। हर बार क्या होता था? इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में क्या होते थे? 3 या 4 का पैनल बैठता था, उसमें आप जाते थे, और वो तीनों 4 जो पैनल में बैठते थे, वो चारों के पांचों या लोग, जितने भी लोग बैठते थे, वो सारे के सारे एक्सपर्ट होते थे अपने मतलब फील्ड में। जैसे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते थे, और वो आपको प्योरली उसी के क्वेश्चंस पूछते थे, आपके प्योर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे, वहां पे इंटरव्यू लेते थे आपका, तो वो आपके नॉलेज को चेक करते थे।
ठीक है, और आपके साथ में एटीट्यूड को भी चेक करते हैं कि आपका एटीट्यूड रिसर्च की तरफ कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपका होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, करेक्ट। टेस्ट कैसा फॉर्मेट क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ केवीपीआई, इस बार की केवीपीआई के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? अभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल चुका है 6 सितंबर से। कब तक खुला रहेगा? ये क्लोज हो जाएगा 5 अक्टूबर को, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ की पूरी विंडो खुली हुई है आपको अप्लाई करने के लिए केवीपीआई के बारे में, ठीक है। हमेशा क्या होता था, ये अगस्त के मंथ में आता था, लेकिन इस बार के आपका कोरोना की वजह से ये सितंबर में आया है, इसका पोर्टल खुला है आपको फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म आपको भरना है वहाँ से, अभी मैं आपको वेबसाइट में भी ले जाऊंगा, वहाँ पे भी आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको हो गई। अब एग्ज़ाम की डेट क्या है वो तो आपको मैंने बता दी है, 31 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा 21 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई केवीपीआई के लिए। तो एक स्ट्रीम होती है ऐसे, एक स्ट्रीम होती है एसएक्स। ऐसे का मतलब है क्लास 11th और एसएक्स का मतलब है आपका क्लास 12th। तो अगर आप 11th में हैं तो आप एसए का एग्जाम देंगे, अगर आप 12th में हैं तो आप एसएक्स का एग्जाम देंगे। अब उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आपका जो 10th की मार्कशीट है ना, 10th का जो स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन आपने दिया दे चुके हैं, आप 11th में आए होंगे तो 10th का एग्जाम दे के आए होंगे, उसमें आपका मिनिमम 75% क्राइटेरिया हो या फिर 65% आपका क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो, अगर आप SC ST या PWD हैं, ठीक है। किसमें? मैथमेटिक्स में और साइंस सब्जेक्ट में ये मार्क्स होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश में नहीं जोड़े जाएंगे। जो आपके प्योर मैथमेटिक्स और साइंस में जो नंबर है वो आपके या तो 75% या उससे ज़्यादा हो, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो 65% या उससे ज़्यादा होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। क्लियर है? तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर है बेटा? अगर आप 12th में हैं तो 12th में आप 12th में साइंस सब्जेक्ट आपने लेके रखा हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग 20 एंड 21 वाले ईयर सेशन में। और आपका फिर से इसमें भी यही मांगता है कि आपने 10th स्टैंडर्ड में जो आपने एग्जाम दिया है किस एकेडमिक सेशन में, 2018 और 19 में आपने दिया हो, और उसमें मैथमेटिक्स और साइंस में आपका 75% क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो और 65% क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो अगर आप SC ST या PWD हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर मार्क्स का क्राइटेरिया देखें तो दोनों के लिए ही सेम है और 10th स्टैंडर्ड का ही मार्क्स देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वहां पे मैथमेटिक्स और साइंस के नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब ये आपका एसए के लिए हो गया, 11th क्लास में अगर है तो ये आप फुलफिल कर रहे हो, और या आप एसएक्स में है तो ये आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप केवीपीआई का एग्जाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फेलोशिप। अगर आपको फेलोशिप या स्टाइपेंड लेना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? उसके लिए अगर आप स्ट्रीम एसए में है तो फेलोशिप ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर दिस स्ट्रीम विल बी एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट कब होगी? अभी आपने 11th में एग्जाम दिया लेकिन अभी से एक्टिवेट नहीं होगी, कब एक्टिवेट होगी? इफ दे ज्वाइन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जब आप अंडर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए जाएंगे तो आपने बेसिक साइंस जैसे कि बीएससी या बीएस, बी स्टैट, बी मैथ्स, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस, आपने ये एकेडमिक ईयर 2020 के लिए आपने 2022 के मतलब 2022 के लिए आपने 2022 या 2023 के लिए आपने ये किया हो। और साथ में आपने जो 12th पास किया है उसमें मिनिमम आपके 60%, अगर आप कैटेगरी में हैं तो 50% क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इससे नीचे मार्क्स हैं आपके तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। क्लियर है? पहली बात, आप अगर 12th पास करने के बाद आप चूज करते हैं इंजीनियरिंग या आप डॉक्टर की लाइन में नीट जाते हैं या आप बीटेक क्वालिफाई करते हैं तो आप इस स्टाइपेंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, चाहे आपने केवीपीआई क्वालिफाई कर लिया हो। आप तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी एक्टिवेटेड होगी जब आप प्योरली बेसिक साइंस में जाएंगे, मतलब बीएससी एमएससी यही सब चीजें करेंगे तो, और वो भी 12th के मार्क्स भी आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। सिमिलरली एसएक्स में भी यही है कि आप इस स्ट्रीम में
विल बी एक्टिवेटेड व्हेन अंडर ग्रेजुएट आप बेसिक साइंस में जाएंगे और एकेडमिक ईयर 2020-2021 में आपने क्या किया हो 60% ट्वेल्थ में और 50% अगर आप कैटेगरी में हैं तो ट्वेल्थ में आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किया हो मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट में। साइंस सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकती है, ठीक है। और ये एकेडमिक ईयर 20 मतलब 2020 और 21 में आपने ये क्वालिफाई किया हो। ये सारी क्राइटेरिया का आप सेटिस्फाई करेंगे तभी आप फेलोशिप मिलेगी, अदरवाइज फेलोशिप या स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो नहीं मिलेगा। अब देखिए केवीपीआई एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी ये चारों कंपलसरी होंगे, चारों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आपने बायोलॉजी के लिए लेकर रखा हो, चाहे आपने मैथ्स के लिए लेकर रखा हो, लेकिन आपको चारों आपको एग्जाम में आएंगे, आपको चारों की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैथ में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 24 25। ऐसे 15 फिजिक्स में होंगे, 5 सेकंड पार्ट में होंगे और उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन होंगे, 5 आपके सेकंड पार्ट में होंगे और 25 मार्क्स का पूरा पेपर होगा केमिस्ट्री का। बायोलॉजी के में 15 होंगे, 5 और टोटल मार्क्स जो आपका 25 के होगा बायोलॉजी का पेपर। अब टोटल मार्क्स जोड़ दें तो टोटल पेपर जो आपका 11th का होगा वो 100 मार्क्स का होता है। ये 11th का पैटर्न है। अब आ जाते हैं 12th के पैटर्न। तो 12th के पैटर्न में या तो आपको पीसीएम लेना पड़ेगा, या फिर आपको पीसीबी लेना पड़ेगा। मतलब जो बायोलॉजी सेक्शन के हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेंगे और जो आपके मैथ सेक्शन के वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेंगे। सेम उनका भी होगा, सब्जेक्ट में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 20 होंगे, इसमें आपके 10 होंगे, ठीक है। और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें आपके 20 होंगे, इसमें आपके 10 होंगे, टोटल 40 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होगा। केमिस्ट्री में इसमें 20 होंगे, इसमें 10 होंगे, टोटल मार्क्स आपका 40 का होगा। बायोलॉजी भी 20 होंगे, 10 होंगे और यहाँ पे 40 मार्क्स का ये भी आपका पेपर होगा। इस तरह से ये 12th के एग्जाम पैटर्न